हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो है करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ठीक है, तो जैसा कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी हम फूड खाते हैं उसके सोर्स क्या है, प्लांट्स और एनिमल, और कौन कौन से फूड हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं और जो फूड हम खाते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो है उनसे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत होती है और उनकी कमी से हमें क्या कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of the lady finger at another meal. ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो मील होती है उसमें रोटी होती है और सब्जी होती है और दाल होती है, और ये सारे जो होते हैं हमारे खाने में, ये जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि अगर हम इनको हर एक चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में नहीं खाते हैं तो हमारा बहुत नुकसान होता है, हम फिजिकली और मेंटली बहुत ही अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इट मे बी आल्सो इंक्लूड आइटम लाइक द कर्ड, buttermilk, pickles. Some example of meals from the different region are given in table 2.1. Select food item you depict on the map in chapter 1 and some more meal to this list and enter this in table 2.1. Sometime we may not really have all this variety in your meal. If we are traveling, we may eat everywhere whatever is available on the way. ठीक है, तो जो डिफरेंट फूड आइटम होते हैं यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि ये जो है पंजाब है, तो पंजाब में उनके खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मक्के की रोटी होती है, दाल होता है, वेजिटेबल्स होते हैं और अदर्स में ये सारी चीज़ें आती है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का अगर हम देखेंगे तो मेन जो ग्रेन है वो राइस है, और यहाँ पे तूर की दाल यूज की जाती है, और जो वेजिटेबल है कुद्रू ज़्यादा यूज किया जाता है, बटर मिल्क यहाँ पे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यहाँ पे ये है। तो इससे पहले कि हम ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भोजन खाया जाता है उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी होती है। राजस्थान में जो भोजन खाया जाता है इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, घी ज़्यादा खाया जाता है। इधर पंजाब, हरियाणा, इधर के जो स्टेट्स हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार, इधर स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है। अगर हम फूड डिशेस देखें तो महाराष्ट्र में बटाटा बड़ा, डोसा, ये सब चीज़ें, पाव भाजी ज़्यादा चलती हैं, ये भी बहुत स्पाइसी होती हैं। कर्नाटका में जाते हैं, इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, तो इधर जो है इडली, सांभर और डोसा ज़्यादा खाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया के जो जितने स्टेट है हर स्टेट में अलग अलग फूड जो है खाया जाता है, लेकिन उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए वही वो चाहिए ही, और उनको हम किसी भी तरह से लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स कंटेन some component that are needed by your body। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मेनली क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। लेकिन उससे पहले कि हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल कहाँ से प्राप्त होते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ ये करते हैं कि जो भी फूड हम खाते हैं या फिर वो फूड जब कच्ची स्थिति में है, जब पका नहीं है, तब भी हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं कि क्या जो फूड आइटम हम खा रहे हैं उसमें से हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, हमारी बॉडी को स्टार्च, प्रोटीन और फैट और मिनरल और विटामिन। ठीक है, तो टेस्ट फॉर स्टार्च यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जब हम जो है पाउडर्ड स्टार्च कुछ भी पाउडर करके लेंगे चावल का या गेहूं का, और उसके ऊपर जो है 2 या 3 ड्रॉप जो है ड्रॉप्स आयोडीन के जब हम डालते हैं तो वो जो है ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो
टेस्ट हम कर रहे हैं, जो जिस फूड आइटम में हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इसी तरह से हम प्रोटीन का भी टेस्ट कर सकते हैं कि जो फूड आइटम हम खाने वाले हैं, जो हम खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन है कि नहीं। प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, जो प्रोटीन या तो पका हुआ या पहले रॉ जो कच्चा होता है उसको जो है पाउडर बना लेते हैं, ग्रेन्स को पाउडर बना के उसमें जो है हम थोड़ा 10 ड्रॉप्स वाटर डाल के उसको सेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालते हैं एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा टू द टेस्ट। जब हम डालते हैं और उसको सेक करते हैं, फ्यू मिनट बाद जो है क्या होता है, उसके कलर जो है वायलेट कलर में चेंज हो जाते हैं। जब वो वायलेट में चेंज हो जाता है तो इसको जो है कि हम मीन्स कंफर्म हो जाता है कि इसमें जो है कि प्रोटीन है। तो इसी तरह से हम फैट का भी टेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से टेस्ट ऑफ द फैट क्या है कि जैसे हम कोई भी पराठा खाते हैं उसमें ऑयल लगा या घी लगी रहती है, तो जब हम उसको टिश्यू पेपर से चिपका के उसको चिपकाते हैं उस पर, तो टिश्यू पेपर पे जो है ऑयल के पैचेस दिखने लगते हैं। ठीक वैसे ही किसी भी ग्रेन में अगर हमें ये पता करना है कि फैट है कि नहीं, तो हम जो है पेपर में उसको रैप करके और उसको जोर से मारेंगे, तो उसमें अगर जो फैट होंगे ना वो सारा की उस पेपर पे जो है उसके पैचेस दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का टेस्ट कर देते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक द विटामिन एंड minerals that are present in different food item. Why do we need all these nutrients? Fat and carbohydrates are also called the energy giving food. ठीक है, protein are needed for the growth and repair of the our body. ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है कि ये जो है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो मेज होता है, मैंगो, मेलन, शुगर केन, पपाया, पोटैटो, स्वीट एंड स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस एंड बाजरा। तो ये सारे जो हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, अच्छे सोर्स होते हैं। यहाँ पे है फैट के सोर्स में देखेंगे तो फैट के सोर्स में ये जो है प्लांट से जो प्राप्त होते हैं फैट, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। तो ये प्लांट से जो ऑयल प्राप्त होते हैं ये प्लांट से प्राप्त होने वाले फैट के सोर्स हैं, और ये जो है एनिमल से प्राप्त होने वाले फैट के सोर्सेस हैं। यहाँ पे हमने जो है ये बटर है, बटर जो है क्या है कि एनिमल से प्राप्त होने वाला फैट है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑयल है, ऑलिव है, वॉलनट है, और चिरंजी, आलमंड एंड ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इनसे भी हमें जो है कि प्लांट से प्राप्त होने वाले फैट इससे प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, मीन्स कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट सबकी ज़रूरत है एक प्रॉपर अमाउंट में। तो इसलिए हम जो है कि फूड भी हमें पता होने चाहिए कि कौन से फूड हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्स देख लिए, अब हम प्रोटीन के सोर्स देखेंगे। प्रोटीन के सोर्स जो कि प्लांट से प्राप्त होते हैं वो है ग्राम, मूंग दाल, बीन्स एंड सोयाबीन एंड पीस। और प्रोटीन हमें कुछ जो एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है वो है मीट, फिश, पनीर एंड द एग्स एंड द मिल्क। कंटेन प्रोटीन और ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। मीन्स कि जो सोर्सेज में प्रोटीन ज़्यादा होता है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटीन प्रोटेक्टिंग और बॉडी स्मॉल यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। विटामिन ए कीप्स और स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज द कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड दैट आर रिच इन द डिफरेंट विटामिन आर शोन इन द figure. Minerals are needed by our body in the small amount. Each one is essential. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ शो किए गए हैं कि विटामिन ए के सोर्स जो है फिश ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, मिल्क है। ठीक है, यहाँ पे जो शो किए विटामिन बी के सोर्सेज ये मीट है, कुछ ग्रेन्स है, और विटामिन सी के सोर्सेज में ऑरेंज और टोमेटो एंड गुआवा है, जितनी खट्टी चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ पे कंटेनिंग प्रोटीन और ऑफन का, ये तो प्रोटीन के बारे में हो गया। तो ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन जो होते हैं हेल्प करते हैं इन प्रोटेक्टिंग और बॉडी against diseases. Vitamins also help in keeping our eye, bone, teeth and gums healthy. ठीक है, तो ये विटामिन जो है हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ने में बहुत ही मदद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो हमें जो है यहाँ पे विटामिन सी के सोर्सेज हमने दिखाया, और विटामिन ए के, ये जो है जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, लेमन, मौसम्बी एंड पियर्स, इनसे जो है हमें कि विटामिन सी मिलता है। पपाया से हमें विटामिन ए मिलता है, ऑरेंजेस से हमें विटामिन सी और विटामिन ए दोनों ही मिलता है, यहाँ से भी हमें विटामिन सी मिलता है। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर से भी हमें विटामिन सी, विटामिन ए मिलते हैं। कैरेट से हमें विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। और जितने भी ऑरेंज कलर की और येलो कलर की फ्रूट या वेजिटेबल्स होती हैं उनसे हमें विटामिन ए मिलता है, और जो खट्टी होती हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। यहाँ पे हमने शो किया है कि ये जो है ये हमारे फूड में बहुत ही इसेंशियल हैं, जैसे कि वॉलनट हो गया, ये पिस्ताचियो, कुछ तो ड्राई फ्रूट्स हो गए। इनमें जो है कि सारे ही विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं भर भर के होते हैं। और जो है कि स्पिनाच एंड ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें भी जो है मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है भर के होते हैं। यहाँ पे स्टार्च के सोर्सेज को शो किया गया है। जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स जो स्टार्च कंटेनिंग ग्रेन्स हैं वो है व्हीट है, राइस है एंड ब्रेड्स है एंड स्वीट पोटैटो एंड बनाना। इसमें जो होते हैं कि स्टार्च जो है ज़्यादा होता है, तो ये स्टार्च के अच्छे सोर्सेस हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ of body and to maintain the good health. Some sources of the different minerals. तो जो मिनरल के जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि जितने लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ये आयोडीन के अच्छे सोर्स होते हैं, और आयरन के भी। सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस के सोर्स जो है मिल्क है, बनाना है एंड सम ग्रेन्स हैं। सम सोर्सेस ऑफ आयरन के भी सोर्स जो होते हैं, जितने लीफी वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं ये जो है आयरन के अच्छे सोर्स होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम के सोर्स जो होते हैं वो मिल्क होता है। Most food item usually have more than one nutrient. You may have noticed this while however in the given raw material one particular nutrient may be present in the much larger quantity than in the other. Means कि कोई भी फूड आइटम ऐसा नहीं है जिसमें कि केवल एक ही कोई न्यूट्रिएंट हो, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कोई एक न्यूट्रिएंट जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है तो हम जो है उस फूड आइटम को उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का सोर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है कि शो किया है ये जो है प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं, प्रोटीन और विटामिन्स के। एलमंड हो गया, मूंग हो गया, फ्लैक्सीड एंड द ड्राई फ्रूट्स एंड सम ग्रीन वेजिटेबल्स, पोमीग्रेनेट। तो ये सब जो है प्रोटीन के और विटामिन्स के अच्छे सोर्सेस हैं। Water help our body to absorb nutrient from the food. It also help in throwing out some waste from body as urine and the sweat. Normally we get most of the water that our body need from the liquid we drink. ठीक है, यहाँ पे such as water, milk and tea. In addition we add water to most cooked food. Let us see if there is any other source which provide water to our body. Activity third में हम क्या करने वाले हैं, टेक ए टोमेटो और लेमन फ्रूट, कट इट इनटू स्मॉल पीसेज। उसके बाद केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ द वाटर। तो हर कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल हम खाते हैं तो उसमें जो है कि उसमें वाटर होता ही होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें कि सारे ही न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो जो कि हमारी बॉडी को चाहिए जितना। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे प्रोटीन जिनसे प्राप्त होता है,
पल्सेस ग्राउंड नट, यहाँ पे है पल्सेस ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, sprouted seed, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as the idli and combination of the flour, misiroti thepla made from the cereal and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients there. Therefore वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत ही एक्सपेंसिव फूड मटेरियल का ही यूज करें, और जो है कि इनसे भी हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओबेसिटी की। ओबेसिटी क्या होती है? जब हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, तो फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है हैवी हो जाती है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीजेज। तो यहाँ पे है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो उसकी जो कमी होती है उससे हम बॉडी हमारी सफ़र करती है, और उसका सिम्टम जो है हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि कौन सी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीजेस दिखती हैं। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में आल्सो रिजल्ट इन द सर्टेन डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने फैट की बात कर ली, और जो है कि अगर प्रोटीन की कमी होती है तो हम इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर कोई पर्सन जो है अपने फूड में लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन की कमी बनी रहती है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और उसके फेस भी स्वेलन रहेंगे, डिसकलरेशन ऑफ द हेयर, स्किन डिजीजेज एंड डायरिया। ठीक है, इफ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का, तो ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो उसकी ग्रोथ जो है पूरी तरह से रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम ए lean and thin and so weak and that he may not even be able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. तो जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से जो डिजीज होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, और उसके सिम्टम क्या होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन होता है, और सिम्टम क्या होते हैं, पुअर विजन होता है। यहाँ पे विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, वीक मसल एंड द वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। यहाँ पे विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। यहाँ पे विटामिन डी है, रिकेट्स हो जाता है, बोन जो है सॉफ्ट और लचीले हो जाते हैं, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स, टूथ डिके हो जाता है, गोचर जो है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वैलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम समरी पे जाते हैं तो यहाँ पे ये है द मेजर न्यूट्रिएंट in our food are the carbohydrate, protein, fat and vitamins हैं, and the minerals हैं। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन द डाइटरी फाइबर एंड द वाटर। हमारे फूड में जितना हर चीज़ें जैसे कि डाइटरी फाइबर और वाटर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट फैट जो है प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। प्रोटीन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी against diseases. Balanced diet provide all the nutrients that our body need in right quantities, also with the adequate amount of the roughage and water. Deficiency of one or the more nutrient in our food for a long time may cause the certain diseases or disorder. तो बच्चों ये जो था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।